मित्रों नमस्कार। मैं रामराज विश्वकर्मा, पूर्व संविदा कर्मचारी यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष रहा। लगभग 15 वर्षों तक संविदा चालक परिचालकों के लिए लड़ाई लड़ी और 35 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से वेतन मिलता था। तब से मैं कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करता रहा। साथियों, ये भी छुपा नहीं है कि परिवहन निगम में 3 बार मैं जेल भी गया। अपने संविदा चालक परिचालकों की लड़ाई के लिए गया। उन्हें जीने लायक वेतन मिले और वो समस्त सुख सुविधा मिले जो नियमित कर्मचारी को मिलती है। ऐसा नहीं कि हम संघर्ष किए तो कुछ मिला नहीं। हम जब भी लड़ाई लड़े तो अपने संविदा भाइयों के लिए कुछ न कुछ जरूर लेके आए। परिवहन निगम में संविदा के लिए 2001 से जो जनसमूह हमने लेके लड़ाई लड़ी, उसमें जीत हासिल हुई और हमारे वो साथी जो हमारे साथ थे, उन्होंने दिल से संघर्ष किया और हमने भी कहीं ऐसा समझौता नहीं किया जिससे कि हमारे कर्मचारियों को ठेस पहुंचे। साथियों, परिचालक रूट से आता है और जब वो ड्यूटी जाता है तो यही सोचता है कि 50% लोड फैक्टर लाना है। दिमाग की टेंशन उसका बना रहता है कि 50% कैसे लोड फैक्टर आएगा। बहुत ही प्रयास करने के बाद जब 50% लोड फैक्टर नहीं आता, बस अड्डे पर खड़ा होकर के अपने ही साथियों से, जिनके साथ वो चाय पीता है, नाश्ता करता है, उससे वो लड़ाई करता है, झगड़ा करता है। परिवहन निगम में आपने सुना होगा, चालक परिचालक आपस में खून खराबा कर डालते हैं, मारपीट कर डालते हैं। क्या यही परिवहन निगम है? क्या यह सरकारी संस्था है जहां कर्मचारी आपस में लड़ता है, इनकम के लिए मरता है और जब आता है मार्ग से वापस तो उससे पूछा जाता है कि इनकी इनकम कम क्यों आई? तुमने प्रयास नहीं किया होगा। फलानी गाड़ी गई थी, उसका इनकम बहुत आया। तुमने प्रयास नहीं किया। तुम एआरएम के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के पास जाओ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वरिष्ठ केंद्र प्रभारी के पास जाता है, ये ठीक नहीं है, ये कम इनकम है, आप ऐसा करो, एआरएम साहब के पास जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। एआरएम साहब 1 घंटा बाद आएंगे, 4 घंटा बाद आए, इंतज़ार करके वो बैठा रहता है। 24 घंटा, 36 घंटा, 48 घंटा ड्यूटी करके आता है थका हारा, न खाना का टाइम, न सोने का टाइम, और उसके बाद 4 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा डिपो में वो सरकारी कैश जो वो सभी का एक एक पैसा बटोर कर लाता है परिवहन निगम के लिए, उसको ताक कर बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने किसी का मर्डर कर दिया है, उसको बैठाया गया साइड में रख के। शर्म आनी चाहिए। हमारे परिवहन निगम में कार्यरत हमारे अधिकारी अपने कर्मचारी के साथ जो शोषण करते हैं, जो उत्पीड़न करते हैं, वो असहनीय है, वो सराहनीय नहीं है, सहा नहीं जाता। तभी क्रोध आता है कि क्या करें। इस पर विचार करना हमारे प्रबंध निदेशक को भी चाहिए, क्षेत्रीय प्रबंधक को भी चाहिए, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों को भी चाहिए। संविदा का कर्मचारी है, 12,000 15,000 रुपये तनख्वाह पाता है और उसकी 50% लोड फैक्टर नहीं आया तो रिकवरी कर ली, 1,000-2,000 रिकवरी हो गई। 5,000 किलोमीटर पूरा नहीं कर पाया, गाड़ी नहीं मिली तो रिकवरी कर ली, 2,500 से 3,000 चले गए।
डीजल औसत कम आया, उसकी रिकवरी कर ली। चालक परिचालक कितना मेहनत करे, कितना बर्डन डालेंगे आप, इस पर भी विचार करना आपका ही काम है। चालक परिचालक की केवल जिम्मेदारी नहीं बनती। कार्यशाला से बस लेट हो जाती है, यात्री नहीं मिलते, कोई शेड्यूल आपके पास नहीं है, कोई नियमावली संचालन की नहीं है, बस अड्डे बेड़ा में पहुंच गई, जो जैसे मर्जी आए चल रहा है, जो मर्जी आए आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, कोई मतलब नहीं। ये जिम्मेदारी परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक, सेवा प्रबंधक और सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक की होती है कि हर बस को नियमानुसार लाइन में खड़ी करके एक एक बस में सवारी बैठवाएं ताकि इनकम आए। और यात्री अभाव में तो उतनी ही बसें रोड पर भेजनी चाहिए जितनी कि हमारी इनकम आ जाए, व्यू आ जाए, लोड फैक्टर बन जाए, कर्मचारी भी खुशहाल रहे। संचालन के लिए निकला रोड पर, टीआई साहब मिल गए, इतनी सवारी 20 सवारी क्यों लेके जा रहा है? अब 20 सवारी बैठाने में उसको आधा घंटा लग गए तो उसके लिए भी दिक्कत। किलोमीटर 800 किलोमीटर की ड्यूटी स्लिप बना के दे दी गई, और अगर 800 किलोमीटर वो पूरा करके नहीं आया तो गाड़ी नहीं जमा होगी, कंडक्टर का बैग जमा नहीं होगा जब तक वो 800 किलोमीटर करके नहीं आएगा। ये कहाँ का न्याय है? इस पर कोई विचार नहीं करता। क्या जब सारे संविदा एक होकर, एकजुट होकर मैदान में उतरेंगे तभी? 2017 से संविदा कर्मचारियों ने आंदोलन नहीं किया, और अगर ये संविदा एकजुट हुआ दोबारा पुनः तो माननीय परिवहन मंत्री जी, माननीय प्रबंध निदेशक महोदय, ये बसों का संचालन आप नहीं कर पाएंगे। डग्गामारी चलाते हैं परिवहन मंत्री जी, डग्गामारी चलाते हैं बस अड्डे के पास निकटतम थाना कोतवाली, ट्रैफिक के TITS, जो तमाम प्राइवेट वाहन चौराहों से खड़ी करके भरवा कर भेजते हैं। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया ले करके भरवाते हैं, उनसे नहीं बोला जाता? उन पर कोई शिकंजा नहीं है योगी जी आपका? माननीय योगी जी, आप प्रदेश में पूरे एक सशक्त मुख्यमंत्री हैं। आप चाहें तो परिवहन निगम सोने की चिड़िया बन सकता है। ध्यान दें कृपया, कर्मचारियों को जीने लायक वेतन दें जिससे कि वो जी सके, अपने बच्चों को शिक्षा दे सके, अच्छी नौकरी करे और अपने बच्चों का शादी ब्याह कर सके। कम से कम 30,000 रुपये इन चालक परिचालकों को फिक्स वेतन करें, 8 घंटे ड्यूटी लें, वरना ये बसें नई जो 1000 बसें योगी जी आपने खरीद के दी है, ये खड़ी रहेंगी। चालक नहीं मिलेगा आपको ढूंढने में। ये 12,000, 15,000, 18,000 में चालक कब नौकरी नहीं करेगा। महंगाई आपने चरम सीमा पे कर दी है। सांसद विधायक को 35,000 रुपया वेतन आपने बढ़ा दिया, 50,000 बढ़ा दिया, 1 लाख बढ़ा दिया। जो काम करता है कर्मचारी मजदूर, जो काम करता है सरकारी संस्था में, उसको भी तो देखें। जेम पोर्टल से भर्ती करते हैं, भर्ती करने जाए आदमी, वहाँ भी 10-20 हज़ार देता है, 50,000 देता है, उसके बाद उसको जीने लायक वेतन नहीं मिलता। 3-3 महीना बाद वेतन रोक लिया जाता है, तब उसे वेतन मिलता है। किराए पे कमरा लेके रहे, कहाँ से परिवहन निगम चलेगा? परिवहन निगम के लिए तो तमाम दुकानें खुली हुई हैं, चालक ढूंढ रहे हैं, चालक नहीं मिलते। ट्रक चला लेगा 40,000 कमा लेगा, ट्रक चलाएगा 50,000 कमा लेगा, बच्चों को जीवन यापन कर लेगा। आपके यहाँ चलाएगा तो जितना वेतन बनेगा उससे ज़्यादा आपकी रिकवरी बन जाएगी। आपके अधिकारियों के लगाम है नहीं, अभद्र व्यवहार करेंगे चालक प्रचालक से, तो काम कौन करेगा परिवहन निगम में? हमारी समझ से स्थिति बहुत खराब है, बहुत दयनीय है। सभी अधिकारीगण इस पर ध्यान दें और निगम हित में कार्य करें, कर्मचारी हित में कार्य करें, सबका जीवन यापन हो, यही मेरा अनुरोध है, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार। जय परिवहन निगम।